नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम लोग एडवांस मैथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अलजेब्रा, उसका एक छोटा सा पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ द्विघात समीकरण को डिस्कस करेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण के अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं, जैसे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों की प्रकृति। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, देखिए समीकरण क्या होता है या फिर बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, मतलब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, ये मैं छोटा सा आपको भी बता देता हूं। एक्सप्रेशन जब भी लिखा जाएगा तो उसके इक्वल में कोई भी जीरो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब भी इक्वेशन लिखा जाता है तो उसके इक्वल में जीरो लिखना पड़ता है, तभी वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, बाकी इसकी और भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे जब हम कभी बीजगणित शुरू से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, इसीलिए सिर्फ हम इस पर फोकस करेंगे। तो द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात यह निकल के आती है कि आखिर द्विघात समीकरण है क्या। तो याद रखिएगा, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तभी होगा जब उसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, या फिर आप उसको वैसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2। अगर अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या फिर मानक रूप, तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए बी और सी आर रियल नंबर। आर रियल नंबर मतलब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी सी आर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। बाकी आप इसको ए बी सी आर रियल नंबर मानेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये एक्स स्क्वायर भी पूरा 0 हो जाएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, इसीलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बात निकल के आती है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी भी मैक्सिमम पावर होते हैं एक्स के उतने पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो वहां पे एक्स की वैल्यू 1 आएगी। 1 आने का मतलब एक्स की कोई एक ही वैल्यू आएगी। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो वेरिएबल मतलब चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो आप देखेंगे कि एक्स के यहाँ पे कितने मान आएंगे, 2 आएंगे, मतलब 2 वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो वहां पे एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है कि जैसे हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर है मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। अच्छा, अब बात यह है कि इस इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को बनाया भी जा सकता है, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन उसका बहुत लंबा प्रूफ है, कभी आप बोलेंगे तो मैं करके भी दिखा दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी छोटी सी क्लास है तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं कि एक्स की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यूज होती हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो कितनी वैल्यू आएंगी, 2 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, तो यहां से हम लोग x के 2 मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया श्रीधराचार्य का। अब बात निकल के ये आती है कि द्विघात समीकरण के रूट्स क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, मतलब द्विघात समीकरण के मूल। तो आपको मैं बता दूं, मूल कोई नई चीज नहीं है या अलग बात नहीं है। आप बताओ x की आप कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो। x की वैल्यू आप एक बार अगर प्लस लेंगे तो ऐसा आएगा, माइनस का b प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरी अगर x की वैल्यू भी लेंगे आप तो क्या लेंगे, माइनस b, यहां माइनस ले लेंगे, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप बोलोगे x की 2 अलग अलग वैल्यू ली जा सकती है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, लेकिन गणितीय भाषा में अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि x के 2 अलग अलग मान कहने से अच्छा है कि एक जो वैल्यू है उसका नाम रख दो अल्फा और दूसरी वैल्यू का नाम रख दो बीटा।
मतलब ये कोई अलग बात नहीं है अल्फा बीटा, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये क्या है, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे x का जो पहला वैल्यू होगा उसको अल्फा बोल देंगे और दूसरा वैल्यू जो होगा उसको बीटा बोल देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे अल्फा और बीटा। फिर यहां से एक बात निकल के आती है मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपने अभी तक जैसे याद किया होगा माइनस बी बटे, लेकिन आप यहां ये भी जान सकते हैं कि माइनस बी बटे आता कैसे है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें, जैसे ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, आप इनको ऐड करेंगे तो 2a क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां जोड़ेंगे आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2b, क्या आएगा, माइनस का 2b, और नीचे एलसीएम में क्या है 2a, तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के b बटे a। तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस के b बटे a। जबकि अगर आपसे बात की जाए प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आप लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, मूलों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉल्व करके देख लेना, मैं तो कई बार कर चुका हूं, आप देखेंगे कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी सी बटे। बात सही है। तो एक वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बराबर आया माइनस के बी बटे, और दूसरी वैल्यू आई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। तो आपको यहां से ये समझ में आया होगा कि मूलों का योग क्या है और मूलों का गुणनफल क्या है। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस बी बटे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो सी बटे होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहां से एक बात और नई निकल के आती है कि अगर कभी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है कि मान लो आपको कभी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया जाए, और फिर आपसे पूछे कि बताइए वो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आराम से आप बता देंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें समझेंगे कि वो इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहां मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू होता है 0। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं आप यहां से a कॉमन ले लो, तो आप a कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यहां पे तो a नहीं था तो क्या लिखना पड़ेगा, b बटे, ताकि a से a कैंसिल हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे, c बटे, और बराबर क्या लिख देंगे 0। इस a को 0 के साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बटे a एक्स और प्लस c बटे a बराबर 0 लिख देंगे, सिंपल ऐसा। अच्छा, एक्स स्क्वायर अगर मैं बोलूं यहां पे प्लस है तो यहां मैं माइनस ले लूं, अंदर ले लूं माइनस के बी बटे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, लेकिन यहां से एक बात समझ में आ गई कि देखो आप माइनस बी बटे किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा की, और सी बटे वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा की। तो जहां पे माइनस का बी बटे लिखा है वहां आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस सी बटे की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बोलो, लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी अगर आपसे बोल दे कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे बोल दे 3 है, और बोल दे अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है, तो बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा अगर 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना रखना है, 3 रखना है, तो आप बोलोगे माइनस के 3x, और अल्फा इंटू बीटा कितना रखना है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू दे दी जाए तो आप वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं सिंपली। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करने का, जैसे मान लो कभी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और आपसे बोले कि x की 2 वैल्यू निकालिए, तो आपको मैंने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बताया, इसके अलावा फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हो गया, अब इसके बाद एक नई बात निकल के आती है कि जैसे आपने फॉर्मूला देखा x बराबर, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे जो बात निकल के आएगी वो आएगी नेचर ऑफ रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेचर ऑफ रूट्स। आपको कभी भी इस बात को याद नहीं करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ रूट्स आखिर होते कैसे हैं और ऐसा ही क्यों होता है, एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं
x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। अब आप देखो नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति, तो मूल क्या होंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मूल की जो प्रकृति है कि मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें डिपेंड किस पे हैं, ये डिपेंड है ये प्लस और माइनस के वजह से, कि प्लस और माइनस, इसके बाद क्या लिखा है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये रूट के अंदर अगर कोई संख्या है अगर प्लस में है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो मूल सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मूलों की एक प्रकृति कोई निकल के आएगी। दूसरा, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू माइनस में आ गई तो आप बोल दोगे कि उस कंडीशन में तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला तो फिर मूल कैसे हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो अपरिमेय होंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं अपन धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो डी बराबर होता है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तिकर इसको कहते हैं। तो जो रूट्स हमारे होते हैं वो डी की वैल्यू पर ही डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं डी, यहां लिख देता हूं डी अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब d इज अ होल नंबर, ठीक है। कोई पूर्ण वर्ग संख्या अगर आ जाती है या फिर नेचुरल नंबर आ जाता है पूर्ण वर्ग करने से, तो आप देखेंगे कि यहां पे अगर कोई वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो एक बार आप उसको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मूल कैसे होंगे, तब मूल असमान, मतलब अलग अलग भी कह सकते हैं, और वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अच्छा ठीक है, मैंने बोला कि d जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो d की वैल्यू 0 से बड़ी भी होगी, d की वैल्यू कैसी होगी, 0 से बड़ी। तो d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे कुछ ऐड होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी आपके पास। तो मूल कैसे होंगे, असमान भी होंगे, मतलब एक से थोड़ी हो जाएंगे, और वास्तविक भी होंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू कभी 0 के बराबर आ गई, अब अगर d की वैल्यू 0 है तो प्लस माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ना 0 को, तो x की एक ही वैल्यू निकल के आएगी, माइनस की v/2a। अब x की एक ही वैल्यू आई तो आप उसको चाहे अल्फा बोल लो या बीटा बोल लो, तो आप इस कंडीशन में कह सकते हो ना कि अल्फा बीटा दोनों की एक ही वैल्यू है। इसका मतलब है कि मूल बराबर या समान होंगे, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, मूल बराबर या कैसे होंगे, समान होंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, कैसी आ गई, 0 से छोटी आ जाएगी, तो याद रखना कि अगर ये 0 से छोटी आ गई इसका मतलब है कोई नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आएगी। रूट के अंदर जब भी कोई नंबर नेगेटिव फॉर्म में लिखा होता है, नेगेटिव लिखा होगा, तो याद रखना कि नेगेटिव फॉर्म में अगर लिखी हुई संख्या सॉरी रूट के अंदर है तो उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, डी का मान अगर मान लीजिए 0 से तो बड़ा है, कैसा है, जैसे यहां भी 0 से बड़ा था, यहां भी मान लेता हूं 0 से बड़ा है, लेकिन अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या ना आया, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहां पे याद रखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब मूल असमान होंगे व अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। यहां पे जो मैंने ऊपर लिखाया आप यहां ये भी समझ सकते हैं कि यहां पर मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे, और यहां पे मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी तो फिर यहां पे रूट में कोई संख्या रहेगी, जैसे √2 √3, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी नंबर को जोड़ा जाता है तो वो संख्या भी अपरिमेय हो जाती है, मतलब इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये कहानी थी आपकी
नेचर ऑफ रूट्स की, मूलों की प्रकृति की। और ये पूरा आपका कंप्लीट एक बेसिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। फिर इसके बाद तो कोई भी सवाल आते हैं तो आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको ये सारी जानकारी पता है तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।